जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। बैजनाथपुर गांव में संत वैभव दास के 7 दिवसीय सत्संग का आज आखिरी दिवस था। सत्संग का आखिरी दिन सत्संग में पधारे साधकों व जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक जिज्ञासाओं के समाधान के लिए निर्धारित था। जब आज सत्संग में प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तब एक साधक ने प्रश्न किया, महात्मन, आप कहते हैं कि सांसारिक सुख अत्यंत दुखदायी ही होते हैं, इसलिए इनके आकर्षण में मत पड़ो, पर इनके आकर्षण से कैसे बचें? संत वैभव दास बोले, वत्स, आत्म कल्याण की आकांक्षा रखने वाले हर साधक को ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि भौतिक सुख क्षणिक है। भौतिक विषय भोगों को भोगने के बाद भी इंद्रियां अतृप्त ही रहती हैं। भोगों की इच्छा जितनी भी बार पूरी की जाए वह अधूरी ही रहती है। वैसे ही जैसे अग्नि में घी की आहुतियां जितनी बार दी जाएं, अग्नि उतनी ही अधिक और धधकती जाती है। वह अग्नि बुझने का नाम ही नहीं लेती। महात्मन आगे बोले, भौतिक विषय भोगों से प्राप्त सुख की सीमा है एवं उस सुख का प्रभाव तात्कालिक व क्षणिक ही होता है, इसलिए इंद्रियां पुनः उसे पान को व्यग्र रहती हैं। सामान्य भौतिक दृष्टि संपन्न व्यक्ति जीवन भर इंद्रियों के द्वारा वांछित व इच्छित भोगों की व्यवस्था बनाता रहता है, परंतु जिनके पास आत्मदृष्टि है, जो ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि आत्मा से निस्त्रस्त आनंद से ही हमें स्थायी रूप से तृप्ति मिल सकती है। इसलिए वे जीवन निर्वाह मात्र के लिए अनासक्त भाव से भौतिक साधनों का सदुपयोग भर करते हैं और आत्मा से अलौकिक आनंद निस्त्रत हो सके, इस हेतु वे अपनी आत्मा में परमानंद की स्रोत परमात्मा का निरंतर ध्यान करते हैं। कुछ रुककर उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। आत्मा में परमात्मा का निरंतर ध्यान करते करते अनंत आत्मा से ईश्वरीय आनंद प्रस्फुटित हो उठता है। आनंद का, परमानंद का अजस्त्र स्रोत उसके अंदर फूट पड़ता है। महात्मन ने आगे कहा, तब आत्मदृष्टि संपन्न हो जाने के कारण उसे ये भली भांति ज्ञान हो जाता है कि लुभावने और सुंदर दिखने वाले भौतिक विषय भोगों से मिलने वाले सुख क्षणिक होते हैं और अनंत ये हमें दुख देने वाले, आसक्त करने वाले एवं कर्म बंधन में बांधने वाले होते हैं। सामान्य जन लुभावने व आकर्षक दिखने वाले विषय भोगों के दुष्परिणाम को नहीं समझ पाने के कारण उनमें फंसकर उलझकर रह जाते हैं। वे दुख और बंधन में पड़ जाते हैं। उदाहरण स्वरूप वे कहने लगे, राजकुमार सिद्धार्थ को संसार की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। अपनी युवावस्था में उन्होंने उन सुख सुविधाओं का उपयोग भी किया, पर उनकी दृष्टि भौतिक विषय भोगों से मिलने वाले क्षणिक व तात्कालिक सुखों से हटकर उन भोगों से मिलने वाले दुष्परिणामों की ओर गई। इसलिए अनंता उन्होंने त्याग व तपस्या का मार्ग चुना। वर्षों तक तप साधना की और अनंत आत्मबोध के रूप में अपने लिए शाश्वत सुख व परमानंद का अजस्त्र स्रोत अपने अंदर ही ढूंढ लिया। उन्होंने आगे कहा, अस्तु मित्रों, हमें भोगों के दुष्परिणाम व उनसे मिलने वाले क्षणिक सुख पर सतत विचार रखना चाहिए व शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए आत्म साधना के पथ पर चल पड़ना चाहिए। तभी एक अन्य साधक ने प्रश्न किया, महात्मन, भौतिक सुख साधनों के त्याग एवं तप साधना के पश्चात भी यदि जीवन के अंत तक हमें आध्यात्मिक अनुभूति, परमानंद की अनुभूति न हो पाई, तब क्या होगा? तब तो माया मिली न राम जैसी बात हो जाएगी। इस प्रश्न को सुनकर संत वैभव दास मुस्कुराए और बोले, वत्स, जैसे ऊष्मा मिलते ही बर्फ का पिघलना सुनिश्चित है, वैसे ही सही माने में सही दिशा में पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ आत्म साधना की गई तो परमानंद के रूप में उनका सुंदर परिणाम प्राप्त होना अवश्यम भावी है। अपनी बात स्पष्ट करते हुए बोले, आत्म साधना के पथ पर चलकर ही
अब तक अगणित साधकों ने आत्मबोध की प्राप्ति की है, परमानंद की प्राप्ति की है। विश्वास, असंयम, अधैर्य, संदेह एवं अनियमितता रूप से की गई साधना ही असफल होती है। श्रद्धा, विश्वास, संयम, धैर्य, संदेह रहित व नियमित रूप से दीर्घकाल यानी आत्मबोध की प्राप्ति होने तक की गई साधना ही अत्यंत सफल होती है। इसमें कोई संदेह नहीं। पर हाँ, साधना करते करते यदि इस क्षण भंगुर नश्वर भौतिक शरीर का अंत हो जाए तब भी साधकों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। उन्होंने आगे कहा, साधक के द्वारा की गई साधना का संस्कार भी आत्मा स्वयं में समव्याप्त कर लेती है और पुनः नए शरीर में आ जाने पर साधक वहां से आगे की यात्रा, आगे की साधना पूर्ण कर पाता है। अस्तु उसके द्वारा पूर्व में की गई साधनाएं निष्फल नहीं होती, बल्कि उसे अगले जन्म में उससे आगे की साधना पूर्ण करने में सहयोगी बनती है। वे कह रहे थे कि अपने पूर्व जन्म के साधनात्मक संस्कारों के द्वारा कई लोग बचपन से ही त्याग और वैराग्य की भाव दशा में होते हैं। बचपन से ही वे भगवत उपासना, भजन, जप एवं ध्यान में डूबने लगते हैं। जब सत्संग समापन की ओर जा रहा था कि तभी एक अन्य साधक ने प्रश्न किया, महात्मन, ऐसा कहा जाता है कि साधकों को परदोष दर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है? इस पर संत वैभव दास बोले, बस तुमने बड़ी ही सारगर्भित प्रश्न किया है। परदोष दर्शन से, दूसरों की बुराई करते रहने से हम दूसरों के पाप का चिंतन करते रहते हैं। दूसरों के पाप का चिंतन करते रहने से हमारा चित्त एवं मन मलिन होने लगते हैं, जिससे चित्त साधना में नहीं लग पाता। वे बोले, इसके साथ ही हम पाप चिंतन करते करते स्वयं भी उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वह वैसा ही करता है और वैसा ही बन जाता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन एवं आत्म कल्याण के आकांक्षी साधकों को पाप चिंतन से बचना चाहिए एवं सतत सेवा, स्वाध्याय, भगवत स्मरण, ध्यान करना चाहिए, जिससे चित्त धुलता जाता है, परिकृष्ट होता जाता है और चित्त परदोष दर्शन के प्रति अनाकर्षित व उदासीन होता जाता है। इतना कहने के साथ ही संत वैभव दास का सत्संग समाप्त हुआ। वहाँ उपस्थित साधकों, भक्तों, जिज्ञासुओं ने सत्संग में पाए अमृत को अपने हृदय में सहज कर रख लिया व आत्म साधना के पर चल पड़े। विचारों की एकाग्रता, विचार व्यर्थ की चीज नहीं है। बहुत से लोग इस बात की चिंता नहीं करते कि उनके मन मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार आते जाते रहते हैं। गंदे और निरुपयोगी विचार आने पर भी वे उनमें तृण की तरह बहते रहते हैं। वे नहीं समझ पाते कि इससे उन्हें क्या और कितनी हानि होती है। विचार एक अमोघ शक्ति है। वह मनुष्य के संपूर्ण जीवन पर अपना स्थायी प्रभाव डालते हैं, अपने अनुरूप उसे हानि लाभ की ओर ले जाया करते हैं। जिनका मन मस्तिष्क उत्साह और आशापूर्ण विचारधारा से परिचित रहता है, जिनके विचार ऊंचे और आदर्श होते हैं, जो सदैव आगे बढ़ने और ऊंचे उठने और जीवन में कोई बड़ा काम करने की बात सोचते रहते हैं, निश्चय ही वे एक दिन अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। जय गुरुदेव।